अमेरिका की जो दल प्रणाली है उसका इतिहास, उसके विकास की जो कहानी है वो, फिर हमने दो तीन कुछ विशेषताएं दल प्रणाली की पिछले दो भागों में हमने चर्चा की थी। जैसे तीन विशेषताएं हमने पढ़ी थी, बात की थी। एक तो थी दलों का संवैधानेतर विकास, दूसरी थी द्विदलीय पद्धति, और एक थी दलों का आधार वैचारिक व सैद्धांतिक मतभेद नहीं। तो इसके बाद हमारी जो चौथी विशेषता वो है दलों का आधार वर्गीय है। ये एक विशेषता है, दलीय आधार वर्गीय है। अमेरिका में अनेक वर्ग हैं, आर्थिक, प्रादेशिक, धार्मिक, नस्लीय इत्यादि। राजनीतिक दल इन्हीं वर्गों से मिलकर बने हैं, किंतु खास बात यह है कि किसी भी दल में किसी एक वर्ग की प्रधानता नहीं है, अपितु प्रत्येक दल में सभी वर्गों के सदस्य हैं। प्रत्येक अमेरिकन दल विभिन्न वर्गों के बीच एक संतुलन की अवस्था पैदा करता है। दल के वर्गों के बीच एक प्रकार की समझदारी तथा अलिखित समझौता होता है, जिसके कारण प्रत्येक दल मूलतः मध्यमार्गी रहता है। अतः विभिन्न वर्ग दल का त्याग करने की जरूरत अनुभव नहीं करते हैं। कंफर्ट के अनुसार प्रत्येक दल में अनेक अंग या तत्व ऐसे हैं जो सभी मामलों में एक दूसरे से सभी बातों पर सहमत नहीं होते हैं, किंतु कुल मिलाकर विभिन्न विषयों पर वे असहमत से अधिक सहमत होते हैं। अतः वे दल का परित्याग नहीं करते हैं, वे दल में ही रहते हैं। पांचवी विशेषता, दलों पर दबाव समूह का प्रभाव। अमेरिका की राजनीति में अनेक प्रभावशाली दबाव समूह हैं, जैसे वाणिज्य संघ, उत्पादकों का राष्ट्रीय संघ, किसान संघ, स्त्री मतदाता लीग आदि। ये संघ अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुनाव टिकट दिलाने के लिए राजनीतिक दलों पर दबाव डालते हैं और उनके चुनाव में मदद करते हैं। वे इस बात की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक दल उनकी पसंद के कानून बनवाएं, और इस दृष्टि से वे लॉबी का निर्माण करते हैं। प्राय राजनीतिक दल विभिन्न लॉबियों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक जो दल अमेरिका के, उन पर दबाव समूह का विशेष प्रभाव हम देख सकते हैं। लॉबी जैसे एक शब्द सामने आया, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि ये विभिन्न लॉबियों से बहुत प्रभावित होते हैं। यानी लॉबियाँ दबाव समूह की ही कार्यशैली होती है। इसके बाद में एक विशेषता ये है कि राजनीतिक दलों में लूट प्रणाली का एक दोष पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक दल लूट प्रणाली में विश्वास करते हैं। स्पॉइल सिस्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी क्वेश्चन आता है कि लूट प्रणाली कहाँ से संबंधित है, तो अमेरिका की दलीय व्यवस्था से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राजनीतिक दल हैं वो लूट प्रणाली में विश्वास करते हैं, जिसके द्वारा वे अपने दलीय हित में शासन की सत्ता का अनुचित लाभ उठाते हैं। इस प्रथा के अनुसार विजयी राष्ट्रपति शासन के विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों को पदमुक्त कर देता है जो उसके दल के नहीं हो, और उनके स्थान पर वह अपने दल के व्यक्तियों को नियुक्त करता है। यानी जो स्पॉइल सिस्टम है, लूट प्रथा, वो क्या है? यानी इस प्रथा के अनुसार जो राष्ट्रपति बनता है नया विजयी होकर, वह शासन के विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों को पद से मुक्त कर देता है जो उसके दल के नहीं होते हैं, और उनके स्थान पर वह अपने दल के व्यक्तियों को नियुक्त करता है। ये उल्लेखनीय है कि यह दोषपूर्ण प्रथा है। अब समय समय पर इसका विरोध भी हुआ है। अतीत की तुलना में आज कुल लगभग 20% पद ऐसे हैं जिनके संबंध में लूट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। थोड़ी कम हो गई है। एक विशेषता यह है कि दलों के संगठन में राज्यों का महत्व है। यद्यपि प्रत्येक दल राष्ट्रीय स्तर की नीतियों पर अपने विचार प्रकट करता है और राष्ट्रीय चुनाव भी लड़ता है, किंतु दल के संगठन में राज्यों का विशेष महत्व होता है। चुनाव के संचालन तथा नियंत्रण में राज्यों के दलीय सदस्यों एवं कार्यकर्ताओं का ही प्रमुख हाथ रहता है। दल अपने चुनाव घोषणा पत्र में स्थानीय समस्याओं को सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करते हैं और स्थानीय प्रभाव के आधार पर ही चुनाव जीतने की उम्मीद करते हैं। ग्रिफिथ का मत है कि दल के संगठन में क्षेत्रीयता का तत्व विशेष ध्यान देने योग्य है। दलों में विभिन्न वर्गों के प्रभाव, दार्शनिक पृष्ठभूमि के अभाव तथा क्षेत्रीयता की प्रधानता के कारण अनेक विद्वानों का मत है कि अमेरिका के राजनीतिक दल वास्तविक
अर्थ में राष्ट्रीय नहीं है। तो एक तरह से हो गया दलों के संगठन में राज्यों का महत्व है। और एक पॉइंट ये है विशेषताओं में, कठोर दलीय अनुशासन का वहाँ अभाव है। अमेरिका में राजनीतिक दलों का संगठन केंद्रीयकृत आधार पर नहीं किया गया है। प्रत्येक दल में एक शिथिल संगठन के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक दल पार्टी नेता के आदेशों का उल्लंघन करके विधायक व्यवस्थापिका में मतदान करते हैं और सीनेट के सदस्य अपने दल के राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां संधियों के विरुद्ध मतदान करते हैं, क्योंकि वहाँ सीनेटोरियल शिष्टाचार कटसी वहाँ पर पाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि विधायक अनेक बार दलीय हितों से अधिक महत्व अपने वर्गीय हितों, अपने निर्वाचकों यानी वोट बैंक की धारणा को देते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के कारण राजनीतिक दलों में वैसा कठोर अनुशासन नहीं पाया जाता है जो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिक दलों में दिखाई देता है, क्योंकि इस अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में आमतौर पर जो दलीय अनुशासन है उसकी एक तरह से कमी रहती है, जबकि संसदीय जो शासन प्रणाली है उसमें दलीय अनुशासन बहुत अधिक पाया जाता है, यानी उनकी तुलना में तो काफ़ी अधिक पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा अमेरिका की जो दलीय प्रणाली है उसकी क्या विशेषताएं हैं। 2-3 चीज़ें छोटी छोटी और हैं, जैसे राजनीतिक दलों का वहाँ संगठन क्या है और राजनीतिक दलों के क्या कार्य हैं, उनका क्या महत्व है। तो इस पे जो हमारी चर्चा है वो आगे के भाग में रहेगी।